हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा था, जिसमें आज का टॉपिक है डाइज़ोनियम लवण। डाइज़ोनियम लवण का सामान्य जानकारी, इसके बनाने की विधि, इसकी रासायनिक अभिक्रिया, इसके भौतिक गुण, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, वो कंप्लीट यहाँ पर चर्चा होगी। आप लोग अंतिम तक देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि भाई साहब इससे क्वेश्चन 2 नंबर के बनना ही बनना है, और आप लोग नहीं तैयार करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। देखिए जो पेपर बन रहा बच्चों इस बार, तो थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे नॉर्मल बनेगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप लोग अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट तैयार करेंगे तभी ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे डाइज़ोनियम लवण की खोज किसने की? जॉन पीटर ग्रीस ने की। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहले तो कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन इस वर्ष पूछे जाने की कोई भी क्लियर नहीं बच्चों कि कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए हर पॉइंट को आपको तैयार करना है। जैसे अभी आपका हाफ ईयरली में पूछा गया था डाइएजो समूह का पहचान क्या होता है? N2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, डाइएजो समूह। तो यहां पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है डाइज़ोनियम लवण की खोज किसने की? जॉन पीटर ग्रीस ने। यह कभी नहीं पूछा जाता है डाइज़ोनियम लवण किसे कहते हैं। डाइज़ोनियम लवण की परिभाषा कभी होता ही नहीं है, ये एक यौगिक है, इसकी परिभाषा कैसे होगी? तो परिभाषा इसकी कभी नहीं पूछी जाती बच्चों, ठीक है। डाइज़ोनियम लवण की खोज जॉन पीटर ग्रीस, जॉन पीटर ग्रीस, ठीक है, जॉन पीटर ग्रीस ने कब की? 1858 में। सन याद ना रहेगा तो भी चलेगा। इसका यदि पहचान में पूछूं कि भाई साहब, तो ये आपका देखिए यहां पर ArN2X है। X का मतलब आपका हेलोजन परमाणु, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और भी यहां पर कोई अन्य भी समूह जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि केवल हेलोजन परमाणु ही हो, लेकिन मुख्य रूप से आपका ArN2X होता है। अब जैसे आप लोग हाइड्रोजन परमाणु तो जोड़ ही सकते हो, आप लोग HSO4 निगेटिव जोड़ सकते हो, NO3 निगेटिव। हम तो मुख्य रूप से यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु ही जोड़कर चलेंगे, क्योंकि जो आपकी सिलेबस में है उसी चीज पे हम बात करेंगे। सामान्य सूत्र यदि पूछ दिया जाए तो आपको इसी को लिखना है, ArN2X। N पे आपका पॉजिटिव और X पे आपका निगेटिव। सामान्य सूत्र यदि पूछा जाएगा तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 यहां से क्लियर हुआ। पहला, डाइज़ोनियम लवण की खोज किसने की? जॉन पीटर ग्रीस ने। दूसरा पहचान भैया यहां पे डाइज़ोनियम लवण का समान सूत्र AR मतलब एरिल है, ध्यान रखना। N2 पॉजिटिव ये डाइएजो समूह है। यदि पूछ दिया जाए कि डाइएजो समूह है, अभी हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा था, तो चाहे आप ऐसा करो N2 पॉजिटिव ये डाइएजो समूह है, या बच्चों आप ऐसा कर सकते हो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और एक प्लस लगा दो, तो ये भी आपका डाइएजो समूह है, ये भी आपका डाइएजो समूह है। ये दोनों के दोनों डाइएजो समूह है, ध्यान रखना, याद रखना। और पूछा भी गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, ठीक है। क्लियर है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खोज किसने की? जॉन पीटर ग्रीस। दूसरा, इसका सामान्य सूत्र है AR मतलब एरिल, N2 पॉजिटिव और X आपका निगेटिव, ध्यान रखना। यह हो गया आपका बच्चों बेंजीन डाइज़ोनियम लवण। एरिल समूह जुड़ जाएगा, एरिल में कुछ भी जोड़ दोगे, इसलिए आपका एरोमेटिक डाइज़ोनियम लवण है, ये पहचान हो गया, ठीक है। मुख्य रूप से हम यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम लवण पढ़ेंगे, जो कि आप लोग आगे देखोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यदि नामकरण की बात, तो यहां पर आप देखो N2 डाइएजो समूह कहलाता है। इसका नामकरण मूल हाइड्रोकार्बन जिनसे इनकी व्युत्पत्ति होती है, उसमें प्रत्यय डाइज़ोनियम या एनायन का नाम लगाकर किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पर आपका एरिल है, जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा तो बेंजीन हो जाएगा। बाकी ये N2 जो है डाइएजो है, तो इसमें डाइएजो लगाएंगे। फिर आपका हाइड्रोजन परमाणु जो रहेगा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड है, ब्रोमीन जुड़ा रहेगा तो ब्रोमाइड जोड़ देंगे, ठीक है। या कि आपका आयोडीन जुड़ा है तो आयोडाइड जोड़ देंगे, ये अपने ऊपर है, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एरिल में आपका मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया N2Cl, पॉजिटिव है निगेटिव, तो ये हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस प्रकार से इसका नाम लेंगे। अभी यहाँ पे C6H5N2Br होता, तो फिर क्या करते? बेंजीन डाइएजो है तो डाइज़ोनियम ब्रोमाइड, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, ये आपके नामकरण का क्रम है।
यदि इनके स्थायित्व की बात करें बच्चों, तो एरिल डायजोनियम लवण जो होता है एल्किल डायजोनियम लवण से ज्यादा स्थायी होता है। स्थायी होने का कारण होता है इसका अनुनादी संरचना। इसका अनुनादी संरचना कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन इस पे आप कारण समझ लो कि यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एरिल डायजोनियम लवण या एल्किल डायजोनियम लवण में कौन ज्यादा स्थायी होता है, तो एरिल डायजोनियम लवण, एरिल का मतलब बेंजीन रिंग जुड़ा हो यहाँ पे, ठीक है। इसी के जगह कोई एल्किल ग्रुप हो जाएगा तो आपका एल्किल डायजोनियम लवण कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर हमने आपको समझाया था ArN2X, ArN2X का मतलब है एरिल ग्रुप जुड़ा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। N2 डाइएजो ये आपका हैलाइड है, तो यहां पर आपका एरिल न जुड़कर एल्किल जुड़ जाए और दोनों में यदि तुलना किया जाए कौन स्थायी होता है, तो आपका एरिल ग्रुप वाला ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। क्यों स्थायी होता है बच्चों? अनुनादी संरचना के कारण, ठीक। चलिए बनाने की विधि देखते हैं। पहला एक ही विधि है आपके सिलेबस में, 2-4 विधि है नहीं, तो परेशान भी होने की जरूरत है नहीं, मात्र एक विधि आप लोग पढ़ोगे। इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, एरोमेटिक एमीन लेते हैं और इसकी क्रिया सोडियम नाइट्राइट के ठंडे जलीय विलयन के साथ तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, वेरी 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 सिंपल। अब आपके मन में आएगा कि सर ये प्राथमिक एमीन है क्या? तो एमीन का पहचान ये होता है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग में आप NH2 जोड़ दो तो ये आपका प्राथमिक एमीन हो गया, एरोमेटिक एमीन हो गया। इसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनिलीन के नाम से जानते हैं। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 है, ठीक है। खनिज अम्ल हम HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? खनिज अम्ल हम HCl लेते हैं और इसको गर्म करते हैं बच्चों, लगभग 270 केल्विन। मैं आप लगभग बता रहा हूं। जब गर्म करेंगे तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। ये जो N है ना बच्चों, तो ये इस प्रकार से एक N और ले लेगा तो बनाएगा आपका, ठीक है, देखिएगा आपका हो जाएगा N2Cl। यहां से क्लोरीन, ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को, ठीक है। ये जो आपका Na होता है बेचारा टूट करके Cl के साथ NaCl बना लेगा और कहां जाएगा NO2, कहां जाएगा भैया? तो ये आपका NO2 में से N निकल गया, ऑक्सीजन बस बचा, तो H और एक H मान लीजिए और पा करके H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक H यहां से निकल गया, 2H यहां से निकल गया, तो 2 कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जरूरी नहीं है भाई साहब खनिज अम्ल में यहाँ पे आप Cl के जगह Br ले लो तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन का बन जाएगा। वैसे बेंजीन डाइजोनियम लवण ही बनता है हमेशा। यदि इसको हम एक फॉर्मेट में सेट करें कि सर एक फॉर्मेट बना दो आप इसका, यानी जिसे फॉर्मेट में आप फिर अलग अलग हैलोजन परमाणु जोड़ सकते हो, तो मान लीजिए आपका ये एरिल है, ठीक है। एरिल ग्रुप में आप NH2 जोड़ दो तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों? एरोमेटिक एमीन। क्लियर है ना? एरोमेटिक एमीन हो गया। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 खनिज अम्ल आप ले लिए HCl और इसको क्या कर दिए? गर्म कर दिए, तो बनाएगा क्या आपका? एरिल रहेगा, N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव हो जाएगा। Na है जो बेचारा NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा और जो H है ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने गर्म किया है, तो ये आपका एक संरचना हो गया, मॉडल स्वरूप, है ना, कि एक आपका सूत्र बन गया। इसमें आप क्या करो, जैसे यहाँ पर एरिल समूह में हमने भी आपको बताया था बेंजीन रिंग जोड़ दिया तो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था। ये आपका यदि यहाँ पे Cl ना होकर के यदि हम X कर देते बच्चों तो यहाँ पर आपका X बन जाता। X के जगह आप ब्रोमीन लिख देते, है ना, आयोडीन लिख देते, क्लोरीन लिख देते, तो इस तरीके से ये बनता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें अगले स्टेप पे। तो ये आपको लिखना है, क्योंकि मैं पूरा विधिवत लिख के लाता हूँ ताकि आप लोगों को विधिवत तैयारी भी हो सके, और यही नोट्स में भी प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे नोट्स लिए हैं उनको पता है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट के ठंडे जलीय विलयन के साथ तनु HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एरोमेटिक डाइजोनियम लवण बनता है। ये जो कि अभी आपने अभिक्रिया देखा, सोडियम नाइट्राइट है, HCl के साथ क्रिया करके ये बना लिया। इसके भौतिक गुण में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना है। कभी कभी आ जाता है कि जल में विलेय है, सत्य है कि यह सत्य, तो बिल्कुल सत्य है, जल में विलेय है, क्योंकि आयन के रूप में है, जल में विलेय होता है। एल्कोहल में अल्प विलेय होता है किंतु ईथर में पूर्ण विलेय होता है। ये लवण रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं।
यदि आपको तैयार करना है तो ये 2-3 पॉइंट तैयार कर लो, मुख्य रूप से इसको आप तैयार कर लो। जल में विलेय है, एल्कोहल में अल्प विलेय और ईथर में पूर्ण विलेय। ये आप विलेयता का आप समझ लो कि डायजोनियम लवण जो होता है वो जल में विलेय होता है, एल्कोहल में अल्प विलेय होता है, किंतु ईथर में पूर्ण रूप से विलेय होता है। ठीक है बच्चों, मुख्य रूप से भौतिक गुण में 2 ही भौतिक गुण आपको क्लियर रहना चाहिए विलेयता के बारे में बस। जल में विलेय होता है, एल्कोहल में भी अल्प विलेय होता है, लेकिन ईथर में पूर्ण रूप से विलेय होता है। ओके, पॉइंट क्लियर। चलिए अब मेन है बच्चों आपका रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिक्रिया होगी ना, क्योंकि बेंजीन डायजोनियम लवण में N2 रहता है तो नाइट्रोजन सभी में बाहर होगा। ये पहला प्रोसेस याद रखो, जब युग्मन अभिक्रिया होगी उसको छोड़कर सभी में नाइट्रोजन बाहर होगा, मार के धक्का निकाल देंगे। ठीक है, ध्यान रखना पॉइंट। आप समझो जब भी बेंजीन डायजोनियम लवण या डायजोनियम लवण की क्रिया कराओगे, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, किसी न किसी से क्रिया कराओगे, चाहे किसी अम्ल से क्रिया कराओ, चाहे किसी अल्कोहल से क्रिया कराओ, चाहे किसी अम्ल से खनिज अम्ल से क्रिया कराओ, चाहे पानी के साथ क्रिया कराओ, विस्थापन करेंगे, किसी न किसी समूह से विस्थापन कराएंगे। तो विस्थापन कराने पर मुख्य रूप से वहां से आपका N2 नाइट्रोजन गैस निकलेगा। ये क्लियर है, क्योंकि बेंजीन डायजोनियम लवण या डायजोनियम लवण में एजो समूह रहता है N2 पॉजिटिव, तो भाई साहब N2 जो है वो बाहर निकलता है। ये आप नोट कर लें, पहला पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट, इसे आपको नोट कर लेना है। पहला अभिक्रिया देखना बच्चों, हाइड्रोजन द्वारा विस्थापन बेंजीन का बनना। बेंजीन कैसे बनता है वैसे भी आपको पता है कि भाई साहब हाइड्रोजन द्वारा विस्थापन मतलब यदि बेंजीन डायजोनियम लवण क्या होता है। देखो कितना सिंपल अभिक्रिया है, बहुत ही सिंपल। बुक में आपको बहुत कठिन लगेगा ना, बहुत सिंपल है। मैं बेंजीन डायजोनियम लवण की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए N2 है और यहाँ पे Cl है, पॉजिटिव है निगेटिव है। बच्चों एक काम करो, यदि इसको हटा दो, भाई क्या बोला हाइड्रोजन द्वारा विस्थापन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो खत्म कहानी, ये बेंजीन कहला जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़े तो लिखना है, अरे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। होता क्या है, ये है आपका C6H5, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो C6H6 बन जाता है, बस सिंपल प्रोसेस। भाई ये C6H5 है, जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये बन गया। बाकी क्या होगा, N2 हमने कहा ना जितने भी अभिक्रिया है N2 निकलेगा। H आप Cl के साथ जोड़ दो, HCl हो जाएगा। तो पहला जो आपका है भाई हाइड्रोजन द्वारा विस्थापन करेंगे, किसके द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा, और बनाना क्या है, बेंजीन बनेगा। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ भाई उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए क्यूप्रस आयन की उपस्थिति में हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से क्रिया करने पर बेंजीन बनता है। अब बहुत ही सिंपल है ना, आप अंदर की मैकेनिज्म पे मत जाइए, क्योंकि आप 12th के हिसाब से पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म कभी पूछा नहीं जाता। मुख्य रूप से किसकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आपके बेंजीन डायजोनियम लवण की, है ना। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया बनना चाहिए। इसके लिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये आपका बच्चों बेंजीन रिंग है। जब इसमें N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव जुड़ा है तब यह कहला जाता है बेंजीन डायजोनियम लवण। अब इसकी क्रिया क्यूप्रस आयन की उपस्थिति में कराई जाती है। क्यूप्रस आयन का मतलब क्या होता है, Cu पॉजिटिव। कौन सा अम्ल लेंगे बच्चों, यहां पर आप ले लो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, H3PO3, ठीक है। साथ में ये जलीय माध्यम में ये आपका जलीय विलयन है H2O। तो बनता क्या है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया था, बेंजीन बनेगा। बेंजीन बनने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये आपका बेंजीन बन गया, सिंपल है। बाकी आपका N2 बाहर हो जाएगा, और भाई साहब जो आपका ये Cl है वो H के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा, ये आपका उत्पाद बना लेगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं भैया, हम जितना काम की चीज़ है उतना ही बात करेंगे, ठीक। तो पहला स्टेप कंप्लीट है, ये देख सकते हैं आपका पहला, चाहे आप इस रिएक्शन को लिखें चाहे इस रिएक्शन को लिखें, दोनों वही चीज़ है, ध्यान रखना आप लोग। अगला नंबर बच्चों हाइलोजन द्वारा विस्थापन। अब हाइलोजन द्वारा, हाइलोजन मतलब, हाइलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कहीं ना कहीं हाइलोजन के यौगिक के द्वारा ही ये आपका विस्थापन होगा। इसे हमने पढ़ाया था सेंडमेयर अभिक्रिया के नाम से, और सेंडमेयर अभिक्रिया आपने पढ़ा था बच्चों हाइलोएरिन की रासायनिक हाइलोएरिन बनाने की विधि में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, अभी पढ़ लेंगे। अब हमने आपको बताया है कि भाई बेंजीन डायजोनियम लवण, ये तो सबको पता है, ये आपका N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव है।
अब इसमें हमें किसी ना किसी हैलोजन अम्ल का अटैक कराएंगे, या तो हैलोजन की किसी यौगिक का, जैसे क्यूप्रस लवण का आपका Cu2Cl2 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं भाई। कुछ बनाने के लिए जैसे यहाँ पे हम यदि क्लोरीन हटाना चाहते हैं, ब्रोमीन जोड़ना चाहते हैं, तो क्यूप्रस का लवण Cu2Br2 ले लें हैलोजन अम्ल के उपस्थिति में, चाहे आप HBr है तो यहाँ पर सॉरी Cu2Br2 है तो यहाँ पर HBr ले लो, ठीक है। अब बनेगा क्या, सिंपल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस देखिएगा, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये ब्रोमीन जुड़ जाएगा और H जो है Cl को लेकर के भाग जाएगा, बाकी आपका N2 निकलेगा। ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, काम का चीज, केवल काम का चीज। क्या बना रहे हैं भाई साहब, किससे बना रहे हैं, N2+Cl नेगेटिव है। इस बार हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दिए, Cu2Cl2 ले लिए, HCl। इस बार क्या बनेगा, फिर से वही आपका क्या बनने वाला है, ये आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा और N2 बाहर हो जाएगा। ज्यादा लंबा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। काम की चीज है बस कि सब क्रिया द्वारा क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बन सकता है, ब्रोमोबेंजीन। इसके लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्रमशः क्यूप्रस लवण तथा हैलोजन अम्ल के साथ गर्म करते हैं, मतलब क्यूप्रस लवण लेना ही पड़ेगा Cu2Cl2 HCl के साथ, तो फिर आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। और बच्चों यदि यहां पर हम Cu2Br2 ले लेते हैं, Cu2Br2, तो फिर आपका ब्रोमोबेंजीन बनता है। यहां भी चेंज कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चीजें क्लियर है। आगे देखिए, यदि कापर चूर्ण ले लिया जाए तो ये गाटरमान अपक्रिया हो जाती है। देखो ये रिवीजन भी होते चल रहा है आपका, गाटरमान अपक्रिया, कापर चूर्ण में सीधा, तो आपका N2 बाहर हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्यूप्रस क्लोराइड के स्थान पर केवल कापर चूर्ण ले लिया जाए, ये कापर चूर्ण ले लिया गया सीधा, केवल कापर चूर्ण, और इसमें क्यूप्रस आयन की उपस्थिति में हो रहा था, नहीं सॉरी क्यूप्रस आयन नहीं, हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में हो रहा था ये, है ना, क्यूप्रस लवण और हैलोजन अम्ल। क्यूप्रस लवण की जगह यदि क्यूप्रस आप लोग केवल कापर का चूर्ण ले लो, क्यूप्रस आयन भी ना लो, तो सीधा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो सेंडमेयर अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया, दोनों अपक्रिया यहां पर आप समझ लिए। सेंडमेयर अपक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम लवण को उसके लवण के ही साथ, जैसे आपका क्यूप्रस लवण हो गया और हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में आपका क्या बनाएगा बच्चों, जैसे यदि हम यहाँ पर HBr ले रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनाएगा, HCl ले रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बनाएगा। यदि हम केवल कापर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं डाइजोनियम लवण को, तो आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। सभी में आपको बताया कि नाइट्रोजन गैस अलग ही होगा। जैसे अगला आप जब पढ़ोगे साइनो समूह, अब साइनो समूह का मतलब क्या होता है, जब भी हम साइनो समूह द्वारा विस्थापन कराते हैं, या तो केसीएन लेते हैं या कॉपर साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, जब भी आप लोग साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन, अब साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन का मतलब यह है कि यहां से पूरा निकल जाए और साइनाइड समूह वहां पे आके जुड़ जाए, यही ना है साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन का तात्पर्य क्या है, आप बताइए। कहने का तात्पर्य है कि बेंजीन डाइजोनियम लवण है, ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम लवण है, N2+Cl नेगेटिव। अब इसकी क्रिया हम किसी भी, जैसे पोटेशियम साइनाइड से करा दें Cn, या आप कॉपर साइनाइड से करा दो, तो होगा क्या, ये K जो है Cl को लेकर भागेगा, Cn यहाँ पे आके अटैक करके जुड़ जाएगा, जिस समूह द्वारा विस्थापन मतलब वो समूह वहां पे जुड़ जाएगा, Cn जुड़ गया भाई, आपका जो N2 है वो गैस निकल गया, बाकी आपका बच्चों ये जो K है वो KCl के रूप में अलग हो गया। ये प्रोसेस सब में है, ठीक है। जैसे हम इस KCN की जगह CuCN भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, जैसे आपका ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, N2+Cl नेगेटिव, अब हम CuCN ले लिए, CuCN बच्चों, तो फिर आपका क्या बनेगा, यहां पे Cn जुड़ जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, बस प्रोसेस सही क्या है, बहुत सिंपल है, इसमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहता, ठीक है। जिस साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराएंगे, विस्थापन कराएंगे, वो जाकर के जुड़ेगा और बाकी के बाकी निकल जाएंगे, कितना सिंपल है। डाइजोनियम लवण को कॉपर साइनाइड तथा KCN के विलयन के साथ अभिकृत कराने पर साइनोबेंजीन बनता है। बेंजीन आई है, इसके साथ साइनो जुड़ जाता है तो साइनोबेंजीन बन जाता है। बस ये शॉर्टकट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा है ना, टफ नहीं है, इसको आसानी से आप समझ सकते हो। लिखते भी चलें, नोट भी करते चलें, एक एक पॉइंट जो काम का है वो मैं करा रहा हूं, इसलिए भाई नोट करते चलें। इसके बाद अपना आएगा एरिल समूह द्वारा विस्थापन। देखिए जरा थोड़ा सा, बाइफेनिल का बनना, डाइफेनिल होगा यहाँ पे बाइफेनिल नहीं, यहाँ पे लिख लो डाइफेनिल, ठीक है, डाई मतलब दो। जब डाइजोनियम लवण को एथेनॉल एवं कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो फिर ये आपका बाइफेनिल नहीं, डाइफेनिल आप लिख लेना। बाकी आपके बुक में यदि बाइफेनिल भी मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि डाइफेनिल मतलब दो होता है, बाई मतलब भी दो होता है, इसलिए परेशान मत होना।
इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम लवण ये आपका बेंजीन डाइजोनियम लवण, ठीक। N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, चलो ठीक है। इसको क्या कहा गया, किसके उपस्थिति में बच्चों, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH और कॉपर चूर्ण के साथ। तो डाइफेनिल या बाइफेनिल का तात्पर्य है कि फेनिल ये आपका हो गया और एक और फेनिल समूह जुड़ गया। ये कब होगा, जब इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी क्या हो जाएगा सर, जो आपका N2 है बाहर हो जाएगा, भाई दो भाग निकलेगा, और Cl क्या हो जाएगा, Cl2 के रूप में बाहर हो जाएगा। Cl कैसे बाहर होगा, Cl2 के रूप में बाहर हो जाएगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। कि और कुछ बन सकता है, ठीक है। ये आपका उत्पाद बन जाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका दो भाग है, इसके उपस्थिति में क्रिया किया तो डाइफेनिल बना लिया, N2 आपका बाहर हो गया, दो का मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना पड़ेगा, दो क्लोरीन है तो बाहर हो गया, ठीक है। इसके जगह आप जब HSO4 लेते हैं तो H2SO4 बनता है, ध्यान रखिएगा। HSO4 ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं रहता कि हम यहाँ पर हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, HSO4 भी ले सकते हैं, NO3 भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हो गया, ये लो बेंजीन रिंग है, N2 है, HSO4, बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ पर बाय सल्फेट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे, बाय नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ले लो बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, बाकी वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहला बेंजीन और ये आपका दूसरा बेंजीन, ठीक। बाकी 2N2 बाहर हो गया, दो है भाई साहब, तो ये आपका H2SO4 बनाता है, ठीक है। क्या बना लेगा, H2SO4, बाकी दो का मल्टीप्लाई कर दो, ये खत्म कहानी। ये प्रोसेस चलता है, ठीक, ये चीज है। तो ये आपका हो गया एरिल समूह द्वारा विस्थापन। इसी प्रकार से नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन। नाइट्रो समूह का मतलब HNO2। जब भी हम नाइट्रो समूह का विस्थापन कराएंगे, और इतना तो ध्यान रखो, जिस समूह द्वारा विस्थापन, अभी जितना पढ़ रहे हो विस्थापन, केवल विस्थापन, केवल विस्थापन, मतलब जिस समूह द्वारा विस्थापन कराएंगे वो जुड़ जाएगा, बाकी बाहर हो जाएगा, खत्म कहानी। N2 बाहर हो जाएगा, H यहां से Cl को लेकर भाग जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। सेम प्रोसेस है कि नहीं, कि क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में डाइजोनियम लवण की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जब नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन होगा तो किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ये भाई साहब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा, ये तो आपकी मर्जी है, अब कैसे याद करोगे ये आपकी जवाबदारी है। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2 होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों, ठीक है। आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, HNO2 है तो HCl को लेकर भागेगा तो HCl हो जाएगा, N2 अलग हो ही जाता है, बचता है बेंजीन रिंग, इसके साथ आप NO2 जोड़ दो, खत्म कहानी, नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन हो जाता है। ऐसे आपका एथॉक्सी समूह द्वारा विस्थापन। एथॉक्सी मतलब एथेन में आपका ऑक्सीजन जुड़ा हो तो एथॉक्सी हो जाता है। भाई एथेन से एक हाइड्रोजन निकालकर आप ऑक्सीजन जोड़ दो, एथॉक्सी हो जाता है। भाई आपका ये देखिए एल्कोहल है, हाइड्रोजन हटा दो तो एथॉक्सी हो जाता है। एथॉक्सी यहाँ पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन किसके साथ, Cl के साथ, N2 अलग हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन को लेकर भागा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया एथॉक्सी समूह, खत्म कहानी, ठीक है। और भी एक आध दो अभिक्रिया बच्चों पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं कि फिनाल के साथ डाई एजो युग्मन, मतलब डायरेक्ट जुड़ जाना। अब कैसे जुड़ेगा देखिएगा, ये आपका फिनाल है, फिनाल में क्या होता है, OH जुड़ा रहता है, तो भाई साहब H जो है Cl को लेकर भाग गया, N2 है, बंद बना लिया, खत्म कहानी। उपचयन में, अपचयन में क्या होगा बच्चों, अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़कर आपका हाइड्रोजन बनाएगा, यहां से Cl निकलेगा, नाइट्रोजन की क्षमता कितनी होती है, यहां पर दो नाइट्रोजन है ना, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन का फार्मूला तो सबको पता होगा ना, NH वैसे NH2 ये हाइड्रोजन होता है। मैं आपको बताता हूं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन लोगों को पता ही नहीं रहता, फिर कहां से आ गया। देखो हाइड्रोजन का सूत्र होता है भाई साहब NH2, ठीक, ये आपका हाइड्रोजन है। अब जैसे मान लीजिए आपका ये डाइजोनियम लवण है, बेंजीन डाइजोनियम लवण है, आप चयन कराएंगे, जितना हाइड्रोजन चाहिए जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया। देखो भाई साहब यहाँ पे N है और फिर N है, दो N है ना, क्लोरीन तो निकल गया, इसमें दो हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की बंद बनाने की क्षमता 3 होती है, 1 2 एक हाइड्रोजन 3, यहाँ पर बच्चों एक बंद हो गया, 2 हाइड्रोजन 3, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन। तो जब हम HCl या सोडियम बाइसल्फाइड द्वारा अपचयन
कराते हैं तो हाइड्रोजन बनता है, जबकि Zn और HCl द्वारा एमीन बनता है। मतलब दो प्रोसेस है। देखिए उत्प्रेरक में कितना परिवर्तन है, यहाँ आपका टिन क्लोराइड था और HCl, यहाँ पर जिंक और HCl, तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन बनाता है और इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिलीन बनाता है, मतलब एमीन। तो उत्प्रेरक में थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। तो ये आपका अपचयन होगा बच्चों। अपचयन जब होगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपका हाइड्रोजन, और यदि मान लीजिए ये आपका उत्प्रेरक है तो सीधा आपका क्लोरीन निकल जाता है एंड और आपका यहाँ से एक नाइट्रोजन एनिलीन बना लेता है। ठीक है, ये सिस्टम है इसका। तो ये अभिक्रियाएं हैं, आप लोगों को भी पढ़ लेना है। इसके अलावा बहुत सारी अभिक्रियाएं, लेकिन काम की चीजें नहीं है, जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाता यार, तो क्यों ज्यादा झंझट करें आप लोगों के लिए। बाकी हम स्ट्रेटजी के आधार पर आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बस फटाफट तैयार करते चलो। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।